अभी फिलहाल जो है वो बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने सुने और बहुत अच्छा सा आपने जो है वो डीपली एनालिसिस किया अरहम साहब की शायरी का और अदब के हवाले से भी, हमारी रिवायत के हवाले से भी। तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि एक फर्द होता है जो जिंदगी के मुख्तलिफ उमूर को अंजाम देता है और जिंदगी में तालीम हासिल करता है, फिर आगे बढ़ता है, माशरे में अपना मुकाम और मर्तबा बनाता है, अपने लिए काम करता है और अपने खानदान के लिए काम करता है। लेकिन एक शख्सियत होती है, अपने लिए तो काम करती ही है लेकिन अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी मुतसरफ करती है और उनको भी मसरूफ अमल करती है। अब इस तरह से तो एक कारखानादार भी है, वो भी अपने कारखाने में लोगों को रख के उनके घरों की जरूरत पूरी करता है। या फिर एक दुकानदार भी है या एक दफ्तर वाला भी है, वो भी अपने इर्द गिर्द लोगों की जरूरत को पूरी करता है। लेकिन तालीम और इल्म का शोबा ऐसा है कि उमूमी तौर पर लोग महज अपनी शनाख्त के लिए काम करते हैं। यानी हम सब लिखते हैं और हम सब अपनी शनाख्त बनाने के लिए काम करते हैं और अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। लेकिन अरहम साहब को देखा जाए तो वो इससे भी कुछ और हाथ आगे निकल गए। यानी वो एक फर्द नहीं रहे बल्कि वो एक शख्सियत बन गए हैं और एक अपनी तहरीर के जरिए उन्होंने अपनी पहचान तो। मेरा ख्याल लाइट चली गई। इनका नेट चला गया। जी आवाज गायब। अगर वो ज्वाइन करती हैं तो फिर दोबारा बात कर लेंगे। तो मैं दावा दूंगा